अभी इसी क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट में कंसिस्टिंग ऑफ टू लाइन ज्वाइनिंग 0 0 to 1 0 एंड 1 0 to 1 1। पहले मैं फोर्थ पार्ट पे आता हूँ। इसमें क्या दिया है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 लाइन ज्वाइनिंग 0 0 to 2 -2 2 -2 to 0 -1 एंड 0 -1 to 1 1। ये इसमें मेंशन किया हुआ है। तो मैं फोर्थ पार्ट्स को पहले कर रहा हूँ। तो पहला देखिए आप, ओरिजिन, ये तो हमारा ओ हुआ, ओ मीन यहाँ पे x भी 0 y भी 0, फिर 2 -2, ये लगभग यहाँ पे पॉइंट आएगा, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -2, ये पॉइंट। फिर हमें इनको मिलाना है, ये लाइन 0, पहले ओरिजिन से a, तो एक तो लाइन OA हुई। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो लाइन है 2 -2 से 0 -1। अब 0 -1, ये पॉइंट क्या होगा, x 0 किस पे होता है, y एक्सिस के ऊपर, ये पॉइंट हुआ। इसका नाम हमने रख देना, इस पॉइंट्स का नाम है, ये है b, इसको मिला दो, ये लाइन बनी AB। और फिर हमें किसको करना है, 0 -1 to 1 1। तो ये क्या है, ये पॉइंट है 0 -1 और ये 1 1 है, ये पॉइंट, इसमें x भी 1 है, y भी 1 है, तो इनको आपने मिला देना है। तो ये क्वेश्चन इस तरह आपने सोल्व करना है। पहले क्या है, लाइन कैसे है, ये कर्व की जो कर्व पहले O से A मूव कर रहा है उसमें, उसके बाद कर्व क्या है, A से B है, और फिर क्या है, B से C है। O से A स्ट्रेट लाइन, A से B और B से C। हमें लाइन इंटीग्रल सोल्व करना है, ये स्टेटमेंट्स गिवन है। तो आपने कैसे करना होगा, मैं लिख रहा हूँ C। अब आपने जो dr वेक्टर को लिख देना है dxi प्लस dyj। ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो लाइंस हैं ये ना तो x एक्सिस के पैरेलल हैं ना y एक्सिस के पैरेलल हैं। अगर इस टाइप का कोई केस हो तो आपने dr वेक्टर को लिखना है dxi प्लस dyj। तो सुनिए, ये समझ आ गया, dr वेक्टर को कब हमें dxi प्लस dyj लिखना है और कब हमने dr/dt लिखना है उसमें। तो अगर लाइन अगर क्वेश्चंस में हमें पर्टिकुलर फंक्शन दे रखा है, हमें लिमिट्स दे रखी है, और वहाँ पे कुछ फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो तब तो आपने इसको dr/dt करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसको इस तरह करना है। तो आप f वेक्टर डॉट dr इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह की वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy। अब इसको सोल्व कैसे करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वेरिएबल x है y है, यहाँ x है y है, इंटीग्रल हमारे पास एक है, तो ये तो सोल्व नहीं हो सकता। तो कैसे हम सोल्व इसको करेंगे, हमें या तो x को y में कन्वर्ट करना होगा या y को हमें x में कन्वर्ट करना होगा। तो देखते हैं हम कैसे लेते हैं। तो पहले आपने इसको निकालना है अलोंग लाइन OA। पहले हमें क्या करना है, इसके 3 पार्ट्स बनेंगे, पहले OA, फिर हमें निकालना है AB और उसके बाद आप BC। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ OA लाइन हमें निकालनी कैसे है। देखिए आप, ये लाइन है 0 0 और ये 2 -2, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो आप x2 y2। इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट आपको मालूम है, तो फार्मूला होता है y माइनस y1, यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस फार्मूले का यूज़ करके आपने लाइन निकालनी है और ये सोल्व करोगे तो आपको इस तरह लाइन मिल जाएगी। उसी तरह नेक्स्ट जो लाइन है AB, इसको x1 y1 मान लेना, x2 y2 मान लेना, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना। तो ये स्ट्रेट लाइन AB की इक्वेशन आएगी, वो सोल्व करने के बाद आएगी y इक्वल टू माइनस हाफ x माइनस 1। और सेम वे में आपने थर्ड जो BC है इसको सोल्व करना है। ये सोल्व करने के बाद आता है y इक्वल टू 2x माइनस 1। तो तीनों लाइन की इक्वेशन निकाल ली हमने। अगर जब तीनों लाइंस की हमने इक्वेशन निकाल ली है तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप वो क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। और वो स्टेप में क्या, पहले हम जो लाइन O है इसको सोल्व कर रहे हैं। तो देखना इसमें हमारे पास वैल्यू आई है y इक्वल टू माइनस एक्स, तो dy क्या आएगा, माइनस dx। तो हम क्या कर रहे हैं, y को x में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर मैं इसकी लिमिट भी पुट करूंगा, y को किस में पुट कर रहे हैं, x में। माइनस y का स्क्वायर क्या होता है, माइनस y क्या है,
माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर, ये भी वही आगे यहाँ के वैल्यू आ गई माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई की जगह क्या आएगा माइनस डी एक्स, ये तो जीरो हो गया। यहाँ क्या बचा 2x स्क्वायर, इसका आपने इंटीग्रेशन करना है और x वेरी कहाँ से वहाँ कहाँ कर रहा है पहले वाले में 0 से 2, तो यहाँ आपने करना है 0 से 2 और इसको आपने सोल्व करना है। सोल्व आपने खुद करना होगा इसमें। अब मैं नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करता हूँ। OA के बाद जो नेक्स्ट कर्व है, नेक्स्ट जो लाइन है वो है AB, वो क्या है AB, तो उसको कैसे हम सोल्व करेंगे, उसकी इक्वेशन यहाँ पे है y इक्वल टू माइनस हाफ एक्स माइनस 1, यहाँ से dy निकालो माइनस हाफ dx, तो जहाँ पे y है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देनी है, जहाँ dy है वहाँ पे यहाँ पुट करना है, तो यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे चेक करो x की लिमिट कितनी है, यहाँ से 2 से कितनी वैल्यू है 2 से 0, यहाँ पुट कर दो 2, यहाँ पुट कर दो 0, एक्स स्क्वायर y की जगह है माइनस हाफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दो dx, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस हाफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और dx की जगह क्या आएगा माइनस हाफ इंटू dx। सिंप्लीफाई कर लो, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो और इनको आपने सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मैं आता हूँ जो थर्ड हमारा इंटीग्रल है उसमें, उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो थर्ड इंटीग्रल की मैंने यहाँ इक्वेशन निकाल रखी है। थर्ड लाइन हमारी है BC की इक्वेशन ये आती है y इक्वल टू 2x माइनस 1, तो यहाँ पे dy कितना आएगा dy इक्वल टू 2dx। तो थर्ड जो लाइन है BC की इक्वेशन निकालनी है, तो BC में देखिए x चेक करो आप कितना, यहाँ से 0 से 1, तो x कितना है 0 to 1, यहाँ पुट कर दो एक्स स्क्वायर, ये y है, y की वैल्यू क्या है आप पुट कर दो 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y की जगह क्या पुट करोगे आपने 2x माइनस 1 का यहाँ पे होल स्क्वायर, सॉरी तो यहाँ पुट करना आपने एक्स स्क्वायर, y की जगह 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा लो इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर y की जगह 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और बाहर में dx की जगह क्या आएगा dy की जगह क्या आएगा 2dx। सिंप्लीफाई करो। अब सारे देखिए वेरिएबल कितने हैं, ये जो इक्वेशन है, ये जो इंटीग्रेंड है वो सारा x में आ गया, एक ही इंटीग्रल है, एक ही वेरिएबल है, तो इनको हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसको और अब तीन हमें इंटीग्रल मैंने डिस्कस किए, कौन कौन से, पहले अलोंग लाइन OA, फिर अलोंग लाइन AB और लॉन्ग लाइन BC। लेंथी क्वेश्चंस है, तीनों को इंटीग्रल को सोल्व करके उनको ऐड कर देना तो हमारा आंसर आप मिल जाएगा। तो एक बार मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ, गिवन जो इंटीग्रल है और उसको किस पार्ट्स में हमें कैसे डिवाइड किया है। तो देखिए ये इंटीग्रल हमारा f वेक्टर डॉट dr, जिसको हमें सोल्व करना है। तो पहले आपने कैसे निकाला है इसको अलोंग लाइन OA, फिर आपने निकाला इसमें अलोंग लाइन AB और लास्ट में अलोंग लाइन BC, और तीनों को मैंने सिस्टम बता दिया है, इनको सोल्व कैसे करना है। और यहाँ पे फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पे जो तीन लाइन आ रही है हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, ये एक लाइन 2 पॉइंटों से बन रही है, दूसरी लाइन इन 2 पॉइंटों से बन रही है, तीसरी लाइन इन 2 पॉइंटों से बन रही है। तो हमें क्या करना है, ये जो लाइन्स है ना तो x एक्सिस के पैरेलल हैं ना ये y एक्सिस के पैरेलल हैं, तो फिर आपने क्या करना होगा, हमें 2 पॉइंट फॉर्म का यूज़ करके इक्वेशन ऑफ लाइंस हमें खुद निकालनी है। और जब सोल्व करोगे तो ये पहली लाइन OA y इक्वल टू माइनस एक्स, दूसरी लाइन AB y इक्वल टू माइनस हाफ एक्स माइनस 1 और थर्ड लाइन y इक्वल टू 2x माइनस 1 ये आएगी। फिर वो वैल्यू पुट करके आपने ये सोल्व कर देना। तो हमें क्या चेंज कर रहे हैं, हम जो y है
उस y वेरिएबल को हम x में कन्वर्ट कर रहे हैं, उससे क्या होगा, जो इंटीग्रल होंगे उसकी इंटीग्रल हमारे पास यहाँ सिंगल इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल है, और जो इक्वेशन जो आएगी वो सिर्फ x में आएगी और उसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है मैं उसको अब डिस्कस करता हूँ, वो इसके कंप्लीटली आसान है, उसकी कैलकुलेशन भी आसान होगी। उसको कैसे हमें सोल्व करना है उसकी मैं ज्योमेट्री बनाता हूँ। इसमें लाइंस दे रखी है 0 0 2 1 0 एंड 1 0 2 1 1 ये दे रखा है। तो हम ज्योमेट्री बनाते हैं, देखते हैं किस तरह की ज्योमेट्री बनती है इसमें। ये तो ओरिजिन हुआ, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, ये पॉइंट इसको मान लो आप a। उसके बाद 1 0 टू 1 1 वो पॉइंट यहाँ बन जाएगा, इसको B 1 1, एक ये लाइन बनी, एक ये लाइन बनी। तो अब क्या करना होगा, जब इंटीग्रल को सोल्व करना है तो उसको दो भागों में डिवाइड करना है। पहला पार्ट क्या है OA और दूसरा पार्ट क्या है AB। अब देखने ये इजी है, क्यों इजी है, ये जो पार्ट, ये जो लाइन क्या है, दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, या क्या इट इज एग्जैक्टली x एक्सिस, इसमें y होता है 0। ये क्या है, पैरेलल टू क्या है y एक्सिस है, इसमें क्या कांस्टेंट होगा, x इक्वल टू 1 कांस्टेंट होगा। तो जब हम इंटीग्रल निकालेंगे, मैं यहाँ कोट कर देता हूँ उसमें, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो किस तरह की आएगी वो मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो पहला जो इंटीग्रल c है इसको दो भागों में, एक OA बनेगा और दूसरा क्या बनेगा OB। सेकेंड OA के बाद नेक्स्ट है AB। AB को कैसे लिखोगे, उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इनको सोल्व कैसे करना है, तो मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। जब OA वाला इंटीग्रल है इसमें x वेरी कर रहा है 0 to 1, ये तो वेरी करा, और इसमें y 0 है, y 0 है तो dy तो 0 आएगा। तो आपने क्या करना है, इसमें यहाँ पुट कर दो x इक्वल टू 0 to 1, y की जगह पुट कर दो 0, dy 0, y 0। तो ये वाला इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 0 to 1 x स्क्वायर dx। बस इतना इसको सोल्व करना है। इसमें ये लाइन कांस्टेंट है, देखिए पैरेलल टू जा रही है ना, इसमें आपने क्या पुट करना है, x इक्वल टू 1 कांस्टेंट है तो dx इक्वल टू 0, और y देखो कहाँ वेरी कर रहा है 0, y यहाँ 0 से लेके 1। इस इंटीग्रल में आपने x dx 0, ये वाला तो 0 बना, और यहाँ पे y कितना है 0 to 1, और यहाँ पे आपने क्या पुट करना है x स्क्वायर 0, यहाँ बचेगा माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो सेकेंड इंटीग्रल में लिमिट 0 to 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, ऐड कर लो। तो ये जो क्वेश्चन थर्ड था इसका थर्ड पार्ट इस तरह आपने सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आपने वीडियो को देख के कोशिश करना एक्सरसाइज के और क्वेश्चन सोल्व करने की, और मैं एक लेक्चर इस एक्सरसाइज के ऊपर और दूंगा, वो वर्क डन के ऊपर होगा और कुछ सर्कल के क्वेश्चंस होंगे। बाकी जो प्रॉब्लम्स आपकी होंगी आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप में, और वो मैं आपको सोल्व करके भेज दूँगा। थैंक यू स्टूडेंट।